हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट। हरियाणा के अंदर ना बिजली की सुविधा है, अगर 24 घंटे बिजली नहीं आती है हरियाणा के अंदर, पानी की समस्या रहती है, जो ज़मीन है उसके ऊपर गड्ढे हैं। 10 साल के अंदर बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। ऊपर से जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो लोग बैठे थे वो सिर फिरे हैं। कांग्रेस है ना हमेशा सच के साथ है और है ना जनता के साथ है, जो जनता कहेगी वही माना जाएगा। और आने वाले समय में हरियाणा में जब चुनाव होंगे ना, कांग्रेस है ना जीत के दिखाएगी, 90 में से है ना 75 पार करके दिखाएगी। ऐसे क्या महिला मारे जेंट्स मारे, बहुत फर्क होता है। और ऊपर से ना हिंसा करना, ये मेरे अपने ओपिनियन है कि मैं हिंसा को गलत मानती हूँ, लेकिन ना जो जनता कर रही है ना वो जनता के अनुसार होना चाहिए कि जनता क्या सोचती है उस टाइम पे। सबकी फीलिंग्स अलग अलग। आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। हालांकि बीजेपी क्या कर रही है, फिर से दोबारा कोशिश कर रही है कि हम कैसे न कैसे कोई स्कैम करें। हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट। हरियाणा के अंदर ना बिजली की सुविधा है, अगर 24 घंटे बिजली नहीं आती है हरियाणा के अंदर, पानी की समस्या रहती है, जो ज़मीन है उसके ऊपर गड्ढे हैं। 10 साल के अंदर बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। ऊपर से जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो लोग बैठे थे वो सिर फिरे हैं। उनका ये बयान था। और जो ना तो वो लोग सच्चे सिख हैं और ना किसान हैं। अब ऐसे बयान देंगे तो कैसे चांसेस हैं बीजेपी के वो जीत पाए। कंगना जी तो है ना पता नहीं क्या बोलती हैं, उल्टे सीधे बोलती रहती हैं। हालांकि उनके बयान के ऊपर जो बीजेपी है, बीजेपी ने खुद कहा है कि है ना ये बयान ना दिए। जो सत्यपाल मलिक हैं, जो जम्मू कश्मीर से पहले गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो कंगना है इनको हटा देना चाहिए, नाबालिग बुद्धि है ये। अब बताइए आप, नाबालिग बुद्धि कैसे ऐसी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। बीजेपी खुद कह रही है, सत्यपाल मलिक जी खुद कह रहे हैं बयान कि वो नाबालिग है। बीजेपी में तो कभी तो थे ना, लेकिन वो खुद कह रहे कि वो नाबालिग बुद्धि है। और बीजेपी वालों ने भी कहा कि आप ऐसे बयान ना दे। अब जब बीजेपी उनके विरुद्ध बोल रही है तो कंगना जी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा फ्यूचर के अंदर? ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वापस वो फिर से ऐसे बयान देंगी कि किसान ऐसे, जिससे कि किसान फिर से उनके खिलाफ कोई बयान देंगे। हमारे पास वीडियो फुटेज है तो कैसे वो ऐसे बयान देंगे? तो दिखाएं ना लोगों को वीडियो फुटेज। अभी तक दिखाई क्यों नहीं है, चुप क्यों है अभी तक? कांग्रेस रोड पे क्यों नहीं आ रही है? इतनी हमदर्दी है कांग्रेस को तो। कांग्रेस है ना हमेशा सच के साथ है और है ना जनता के साथ है, जो जनता कहेगी वही माना जाएगा। और आने वाले समय में हरियाणा में जब चुनाव होंगे ना, कांग्रेस है ना जीत के दिखाएगी, 90 में से है ना 75 पार करके दिखाएगी। की छापेमारी हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इस तरीके की चीजें हो रही है चुनाव के पहले। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बाकी तो आने वाले समय ही बता देगा आपको क्या होगा, क्योंकि न्याय है ना सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर उसके अंदर जो भी सच साबित होगा वही माना जाएगा। नहीं, क्यों हुड्डा ने करप्शन किया होगा तभी तो ईडी छापामारी कर रही है। ईडी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही फटकार लगा दी कि उनके सामने कोई भी बयान देगा तो वो माना नहीं जाएगा। अब इसके अंदर है ना जो ईडी है वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। उसके तो 5000 केस पैसे भी पेंडिंग पड़े हैं। क्या कहिएगा कि जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें अभी भी दिखा रहे हैं कि मोदी के नाम पे वहाँ वोट पड़ेंगे तो मोदी मतलब बीजेपी सरकार बन सकती है। देखिए ना, सर्वे जिसकी एग्जिट पोल हुए थे पहले, वो कितने फेक निकले थे अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर। अब वो इतने फेक निकल सकते हैं तो सर्वे के ऊपर यकीन करना है ना वो जरूरी नहीं है। जरूरी वो है जब आप जनता से जुड़ कर काम करते हो, जब जनता आपको जवाब देती है, वो मायने रखता है। बीजेपी के लिए अब की बार 2/3 पार। बीजेपी के ना 400 पार भी हो गए होंगे। बीजेपी तो फेक नारे लगाती है, उनकी बात पर क्या यकीन करना। मोदी जी को तो वैसे भी फेंकू कहते हैं लोग। तो ऐसी जो झूठी बातें हैं ना, झूठी अफवाह पे कम यकीन करना चाहिए। क्या लगता है कि हरियाणा में आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके का माहौल दिखने वाला है? जो रेसलर वाला मामला था विनेश फोगाट का, ये भी मतलब मुद्दा रहेगा या? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 66 करोड़ बजट मिला है खिलाड़ियों को, और किसी को गुजरात में देख लो आप 400 करोड़ बजट मिला है। यानी कि कितना फर्क है, यानी कि इतना भेदभाव हो रहा है हरियाणा के साथ। तो ऑब्वियसली जनता जो है वो किसका साथ देगी? कांग्रेस का ही साथ देगी ना। बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेगी? क्या किया उन्होंने हरियाणा के लिए? लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी के गठबंधन हो जाता है कांग्रेस से तो ये फायदेमंद रहेगा या? देखिए, वो हमारे लीडर का फैसला है। अगर हमारे लीडर जो फैसला लेंगे वो ही सही होगा और हमारी पार्टी के लिए। बाकी ये काम जो हमारे लीडर का है, उनका फैसला होगा, वो अच्छा ही होगा। कंगना रनावत को थप्पड़ मार दिया था
एयरपोर्ट के ऊपर, आप उसको कैसे देखती है? देखिए ना, हिंसा करना हमेशा गलत होता है, थप्पड़ मारना था वो गलत था, लेकिन है ना भावनाओं के अंदर थी वो जो, लेकिन जब अगर कोई भी इंसान भावनाओं के अंदर होता है वो थप्पड़ मार देता है, वो गलत नहीं होता है, क्योंकि कंगना जी का बयान ही ऐसा था। जनता है ना बिल्कुल सड़क पे आ सकती है अगर कोई ऐसे उनके खिलाफ विरुद्ध बयान दे, जनता के खिलाफ कोई बयान दे कि है ना किसान ऐसे हैं, किसान वैसे हैं। और अब की बार फिर से हुआ है, कंगना ने फिर से दोबारा वो बयान दिया है। इस पर एक सवाल ना मोदी सरकार से बिल्कुल बनता है कि अगर कंगना तीसरी बार ऐसा बयान देंगी तो क्या उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं, बीजेपी उनको अपने पद से हटाएगी या नहीं हटाएगी। प्रियंका गांधी के सेना प्रवक्ता हैं आप, क्या हिंसा को सपोर्ट कर रही हैं इस हिंसा को? बिल्कुल नहीं, मैं हिंसा को 1% भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, आपने बोला ना सही किया, क्योंकि भावनाओं के अंदर बह के किया है, भावनाओं के अंदर। किसी को थप्पड़ मार देना सही है? थप्पड़ ही मारा है ना। और लेकिन है ना बात ये है कि अगर उनको थप्पड़ लगा है ना तो वो एक महिला ने मारा था, हालांकि कई जगह। हिंसा तो मैम हिंसा होता है ना, महिला मारे या पुरुष मारे, उससे क्या मतलब, हिंसा तो हिंसा होता है। ऐसे क्या महिला मारे जेंट्स मारे, बहुत फर्क होता है। और ऊपर से ना हिंसा करना, ये मेरे अपने ओपिनियन है कि मैं हिंसा को गलत मानती हूँ, लेकिन ना जो जनता कर रही है ना वो जनता के अनुसार होना चाहिए कि जनता क्या सोचती है उस टाइम पे। सबकी फीलिंग्स अलग अलग। आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, बताइए मुझे। तो अगर किसी की माँ के बारे में बोला जाए कि वो 100 रुपए में बिकती हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। ये साफ जाहिर करता है कि जनता कितनी नाराज है उनसे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी का तारीफ करती है, कंगना रनावत जोकर बोलती है। देखिए ना, इनके क्या है बयान पलट रहे हैं, ठीक है। पहले ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। स्मृति ईरानी है ना पहले तो संसद के अंदर कुछ और बोलती थी, अब है ना वो बिल्कुल अपोजिट बोल रही हैं, यानी कि उनके बयान भी बदल रहे हैं। वो कहते हैं ना सत्ता के अंदर आने का डर है, अगर राहुल गांधी जी सत्ता के अंदर आ रहे तो वो उनकी तरफ खींची जा रही है ताकि मैं तारीफ करके कैसे इंप्रेस करूं। खट्टर को चेंज करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसका तो कुछ असर पड़ा होगा ना? बिल्कुल। अब खट्टर जी के जो बयान थे वो पहले ही खराब थे, ऊपर से नायब सिंह सैनी को बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन होंगे ना चुनाव में वो बता देंगे कि सीएम कौन होगा दोबारा से, बीजेपी होगी। और वैसे भी बीजेपी जो पहले जो बीजेपी को पूरी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ 31 सीट मिली थी और गठबंधन बना था। बीजेपी को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में कभी भी पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। कांग्रेस हरियाणा को क्या दे रही है कि कांग्रेस को वापस लाए हरियाणा के लोग? हरियाणा के अंदर क्या नहीं किया कांग्रेस ने। हुड्डा जी की सरकार थी जब सबसे ज्यादा काम है ना हुड्डा सरकार के अंदर हुआ है। कुछ भी ले लो, रोहतक का विकास ले लो आप, है ना रोहतक है ना जो 10 साल पहले था ना वो आज तक है ना बीजेपी कभी नहीं कर पाई है। अभी क्या प्लान है कांग्रेस के पास हरियाणा को लेकर? हरियाणा को लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं जो कांग्रेस को, क्योंकि जब कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएगी। वो बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए कि ताकि पता चले कि जातिगत जनगणना विकास नहीं है, विकास होगा। वहाँ के लोगों के लिए क्या भला होगा? क्या बिजली की समस्या दूर करेंगे, पानी की समस्या दूर करेंगे। पहले 24 घंटे बिजली रहती थी, अब कितने घंटे रहती है? गुड़गांव के अंदर जाके देख लिया, अगर जनरेटर ना हो ना तो वो वहाँ पे ना लोग मर जाएं बिना बिजली के। जातिगत जनगणना होने से भेदभाव बढ़ जाएगा। देखिए ना भाई, मैं आपको ये इस बात पे एक बात बताऊंगी कि जो जातिगत जनगणना है ना वो 2011 के अंदर भी हुई थी। उसके डाटा जो थे आंकड़े अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। बीजेपी को ये बार बार कहा जा रहा है कि उसके आप आंकड़े रिलीज कर दो, जिससे ये पता चले कि ना हम कैसे नई पॉलिसी लाई जाए, नए रिफॉर्म्स लाएं, ताकि जनता का जो। हाँ, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक जाति जनगणना का कोई सवाल नहीं किया। मैं आपको पहले भी कह चुकी कि 2011 के अंदर जातिगत जनगणना कांग्रेस ने करवाई थी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ना आने वाले समय में करवाएगी। लेकिन बिहार में तो हो चुकी है ना, बिहार सरकार ने कर दिया था। तो फिर कांग्रेस सरकार करवा देगी ना। 5 साल से चला रहे हैं आप हिमाचल में सरकार, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, क्या रीजन रहा? अब बजट दे रहे हैं, जातिगत जनगणना में समय नहीं लगता है। तो हरियाणा के लोग कैसे विश्वास करें कि आप हरियाणा में भी करा सकते हैं? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, 100% कराएंगे। अगर कांग्रेस सरकार की आती है वो आएगी। सरकार राजस्थान में थी, पूरे भारत में दूसरे नंबर का स्टेट था बेरोजगारी में, वहां तो बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। हरियाणा में आकर के कैसे बेरोजगारी खत्म? अभी किस किया? पहले वसुंधरा राजे थी, बीजेपी में नहीं थी क्या? बेरोजगारी कैसे? अभी जो 2023-24 में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है ना, भारत के अंदर 8.1% बेरोजगारी है और हरियाणा के अंदर भी वैसे 29.1% बेरोजगारी है। 10 साल राजस्थान में होकर के आया हूँ, कांग्रेस गहलोत सरकार थी, वहाँ पानी की समस्या कांग्रेस ने नहीं खत्म की।
हो जाएगी, सब कुछ दूर होगा। कांग्रेस जब सत्ता में है तो आएगी तो पक्का करेगी। अभी तो बीजेपी की सरकार है, उसको काम करना चाहिए ना। भजनलाल यादव, भजनलाल जी है ना वहाँ के जो मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं कर रहे हैं काम? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।